ये तो होना ही था। 15 दिन का पेरोल था, ये अस्थायी निर्मुक्ति पेरोल था और प्रतिबंधित पेरोल था 15 दिनों के लिए। समय सीमा खत्म हुई तो आ गए। जल्द रिहा होंगे आनंद मोहन। जी हाँ, कहते हैं ना, राजनीति में समय और परिस्थिति का बड़ा महत्व है। एक दौर था जब नीतीश आनंद मोहन के गांव गए थे, उनकी मां से मिले थे और काफ़ी कोशिश हुई थी कि आनंद मोहन को जदयू में शामिल कराया जाए, लेकिन आनंद मोहन अपने जिद पर अड़े रहे। और आज एक दौर है जब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आनंद मोहन की जल्द रिहाई हो सकती है। हालांकि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जब विधानसभा में, कुछ दिन पहले विधानसभा में जब आनंद मोहन की रिहाई को लेकर प्रस्ताव आया था तो सरकार ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन आज आनंद मोहन को पेरोल भी मिलता है। उनकी बेटी के सगाई में नीतीश और तेजस्वी के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी भी पहुंचते हैं। ये 15 दिनों का पेरोल के दौरान उनके आवास पर इस तरीके का माहौल रहा, जैसे लगा कि एक बरसों बाद आनंद मोहन एक केंद्र बिंदु की तरह फिर से उभर कर सामने आ रहे हैं। वजह क्या है? आखिर आनंद मोहन को लेकर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आनंद मोहन के रिहा होने की बात, चर्चा बड़ी गर्मजोशी से होनी शुरू हो गई है। देखिए, बिहार की राजनीति में लालू और नीतीश का जो एक जातीय राजनीति रही है, पिछड़ा पावे 100 में 60, इस राजनीति में भी सवर्ण में एकमात्र राजपूत ही ऐसा जाति रहा जो अपनी राजनीतिक वजूद बचा कर रखने में कामयाब है। समय समय पर टकराव भी हुआ। दिग्विजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने लालू और नीतीश को खुल्लम खुल्ला चुनौती दी और वो चुनाव भी जीत कर आए। वजह क्या रहा? वजह ये है कि कांग्रेस के ज़माने में भी और आज बीजेपी के ज़माने में भी राजपूत, हर गांव में आपको समाजवादी मिजाज के राजपूत वोटर आपको मिल जाएंगे जो अपने तरीके से ग्रामीण स्तर पर राजनीति को चलाते हैं। एक उनका अपना एक राजनीतिक तरीका है, वो न नीतीश तोड़ पाए न लालू तोड़ पाए। इसीलिए दिग्विजय सिंह भी अपने क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहे नीतीश को छोड़कर भी, और नरेंद्र सिंह भी नीतीश और लालू दोनों को छोड़कर वो अकेले भी चुनाव लड़ते हुए प्रासंगिक बने रहे। वजह यही रहा कि जो पिछड़ावाद की राजनीति नीतीश और लालू करते रहे हैं, वही पिछड़ावाद की राजनीति राजपूत सामाजिक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ये करते रहे हैं। और हाल के दिनों में जगदानंद सिंह को लेकर जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसे में नीतीश को भी और लालू को भी एक ऐसा राजपूत चेहरा चाहिए जिसके भरोसे वो राजपूत वोट में सेंधमारी कर सके। तभी 2024 का जो बात हो रही है कि मोदी को खुला चुनौती दे सकते हैं, तो उसमें राजपूत मतदाता ही एक ऐसा मतदाता है जो नीतीश और लालू के साथ खुलकर सामने आ सकते हैं सवर्ण में। और ऐसे में तब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, नहीं और बढ़ सकती है मुश्किलें। कई ऐसे चेहरे हैं, भरोसेमंद चेहरे हैं राजपूत में जो जिनका पृष्ठभूमि समाजवादी रहा है, चाहे वो आनंद मोहन का ही परिवार क्यों न हो। तो ये चीज़ें हैं, ये एक परिस्थिति का दबाव है नीतीश पर भी और लालू पर भी कि हम आनंद मोहन को बाहर लाएं, क्योंकि अब न नरेंद्र सिंह इस दुनिया में है, न दिग्विजय सिंह इस दुनिया में, न रघुवंश सिंह इस दुनिया में। प्रभुनाथ सिंह जेल सज़ा काट रहे हैं, आनंद मोहन की सज़ा पूरी हो गई है और इसको लेकर अभी मोल भाव चल रहा है। जगदानंद सिंह नाराज ही हैं और जगदानंद सिंह की वापसी की उम्मीद भी कम है। जिस तरीके से नीतीश और जगदानंद सिंह के बीच शत्रुता बढ़ गई है, शत्रुता है भी पहले भी और अभी भी, तो अभी समय भी अनुकूल है आनंद मोहन के लिए और परिस्थिति भी अनुकूल है। ऐसे में आनंद मोहन की जल्द रिहाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और सरकार इस और कदम बढ़ा भी दिया। आने वाले समय में उनकी बेटी की शादी है, उस दौरान उन्हें पेरोल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि पेरोल के सहारे ही एक वक्त ऐसा है जब उनको जेल से बाहर की रिहाई की बात को लेकर उस पर सरकार मोहर लगा दे।